हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूनिट 3 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर और आपका इसी ही पार्ट में पूरा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 लेक्चर में। यहाँ पीएससी क्या होता है और यहाँ पीएचडी अप्रोच क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। अब यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 लेक्चर में कि यहाँ पे जेएलडी क्या होता है। अब यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बताऊँगा आपके इसी पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 2 में। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इनटू एन इम्प्लीमेंटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो आपका है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके स्थान बताऊंगा मैं दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आपका पिछले साल में आया हुआ है कई बार। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका हो चुका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर में। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अभी जान लीजिए कि हमारे क्लास एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के स्थान पे मैं आप क्वेश्चन लिया हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का फीचर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का फीचर आपका है पहला इनकैप्सुलेशन और दूसरा यहाँ पे है, यहाँ देखिए पॉलीमॉर्फिज्म है और यहाँ पे अगला आपका है इनहेरिटेंस और यहाँ पे अगला आपका है ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये यहाँ पे क्या है, फीचर हैं किसके, उप्स के। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ये सारे यहाँ फीचर हैं। अब यहाँ देखिए इनकैप्सुलेशन क्या होता है मैं आपको पूरा बता दिया हूँ और यहाँ देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इन सभी के बारे में मैं पूरा बता दिया हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ आप लिखेंगे इसके फीचर में। अब यहाँ देखिए तीसरा आपका है इनहेरिटेंस। अब यहाँ देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है क्लास को क्रिएट करने के लिए। जो आपका यहाँ क्लास होता है इस क्लास को क्रिएट करने के लिए इनहेरिटेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए ये जो होता है इनहेरिटेंस, ये क्या करता है, जो यहाँ पे क्लास होते हैं, जो यहाँ पे कई सारे क्लास होते हैं, इन क्लास के बीच में जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है उसको बताता है। इनहेरिटेंस कई सारे क्लास के बीच में जो यहाँ रिलेशनशिप होता है उसको बताता है। अब यहाँ देखिए इनहेरिटेंस का उपयोग किया जाता है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, यानी कि इसकी सहायता से आपका जो यहाँ कोड बना हुआ है उस कोड को आप यहाँ पे बार बार यहाँ पे यूज कर सकते हो। किसका उपयोग करके, यहाँ पे इनहेरिटेंस का। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, इनहेरिटेंस क्या करता है, यहाँ क्लासेस होते हैं इनके बीच में जो यहाँ रिलेशनशिप होता है उसको बताता है। अब इनहेरिटेंस में होते हैं दो क्लास, पहला आपका होता है बेस क्लास और दूसरा आपका होता है डेराइव्ड क्लास। अब यहाँ देखिए ये आपका है बेस क्लास। अब बेस क्लास क्या होता है, इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास। इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है बेस क्लास में, जो है प्रॉपर्टीज होती है वो दूसरे क्लास में होती है, यानी कि जो यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास होती है ड्राइव्ड क्लास, तो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज होती है ड्राइव्ड क्लास में और जो यहाँ होता है ड्राइव्ड क्लास इसको बोला जाता है चाइल्ड क्लास। अब ये जो है यहाँ होता है ड्राइव्ड क्लास, ये ड्राइव्ड क्लास जो यहाँ पे होता है पेरेंट क्लास यानी कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है, तो उसे ही बोला जाता है डेराइव्ड क्लास। यानी कि जो यहाँ पे पेरेंट होगा उस पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चिल्ड्रन में होगी, तो जो यहाँ पे चिल्ड्रन है उसे ही बोला जाता है ड्राइव्ड क्लास और जो यहाँ पे पेरेंट क्लास है उसे बोला जाता है बेस क्लास। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये बताना है आपको कंपेयर करके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया इनकैप्सुलेशन, ये बता देंगे, या फिर यहाँ बताएंगे आप पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर यहाँ पे इनहेरिटेंस, या फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं, अभी हम आगे बताएंगे आपको कि यहाँ पे अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, अब्स्ट्रक्शन, और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में इनका यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रीयूजेबिलिटी क्या होता है, रोबस्टनेस क्या होता है और यहाँ पे एक्सटेंडेबिलिटी क्या होता है और यहाँ चौथा आपका है अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ देखिए पहला आपका है रीयूजेबिलिटी।
तो अभी मैं बताया आपको इनहेरिटेंस के बारे में कि यहाँ पे इनहेरिटेंस की सहायता से इनहेरिटेंस का यूज करके आप कोड को रीयूज यानी कि कोड को बार बार यहाँ पे यूज कर सकते हो, यानी कि बाय यूजिंग इनहेरिटेंस यू कैन कोड रीयूजबिलिटी। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे कोड को बार बार यूज करोगे तो इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में, सॉफ्टवेयर की कोडिंग में, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में जो आपको यहाँ पे कास्ट लगेगा बहुत ही कम लगेगा। अब यहाँ देखिए जो आपका प्रीवियस कोड है, यहाँ देखिए देयर आर टू काइंड ऑफ द रीयूज। इसके कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे रीयूज करते हो तो यहाँ पे दो होते हैं काइंड। कहने मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पे प्रीवियस कोड है उस प्रीवियस कोड को आप यहाँ पे बार बार यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड करना है, न्यू फंक्शन, न्यू फीचर, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ देखिए कैन बी यूज्ड अगेन टू दी न्यू फंक्शनलिटी एंड दी फीचर। और यहाँ पे आपको बार यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आप उस प्रीवियस कोड को यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ कुछ यहाँ पे ऐड करना हुआ तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ देखिए रूल्स फॉर दी रीयूजेबिलिटी। पहला आपका है कि जब यहाँ पे रीयूजेबिलिटी आपका यहाँ हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने माइंड में रखेंगे क्या कि कोहेरेंट, स्मॉल और यहाँ पे कंसिस्टेंट, इन सभी को अपने माइंड में आप यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ देखिए जो आपका पॉलिसी होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको आपको यहाँ पे अलग रखना चाहिए। और यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म एवरेज को प्रोवाइड करना चाहिए, और जो यहाँ पे मेथड होता है उसको जितना है पॉसिबल हो सके उसको आपको यहाँ पे ब्रॉड करना है। और यहाँ देखिए मोड्स को और यहाँ पे ग्लोबल इन्फॉर्मेशन को अवॉइड रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे रीयूजेबिलिटी कर रहे हो तो सबसे पहले अपने माइंड में ये सारे पॉइंट्स नोट करना है। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए अगला यहाँ पे टर्म है रोबस्टनेस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी कि अगर आप यहाँ पे दैनिक जीवन देखें, इसका एग्जाम्पल तो जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको रोटी खाने की क्षमता कितना है, 3, यानी कि आप यहाँ पे 3 रोटी खा सकते हो। लेकिन मैंने आपको दे दिया 5 रोटी खाने के लिए कि आप यहाँ पे 5 रोटी खाइए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे 5 रोटी खा करके डाइजेस्ट कर ली। तो यानी कि आप में क्या है, जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी कैसी है, रोबस्टनेस है, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली है। यानी कि कितना भी कठिन परिस्थिति हो या फिर स्थिति हो उसमें झेलना, वही कहलाता है रोबस्टनेस। तो ये आपका हो गया दैनिक जीवन एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब इसी को अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर भाषा में समझना चाहें, इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड करते हो तो ये क्या करता है कि जो आपका होता है रॉन्ग इनपुट उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे विदाउट टर्मिनेटिंग यहाँ पे प्रॉपर मैसेज देता है। यानी कि जब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को रॉन्ग इनपुट देते हो तो इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता है और आपको यहाँ पे प्रॉपर मैसेज देता है विदाउट एनी टर्मिनेटिंग, तो उसे ही बोला जाता है रोबस्टनेस। अब यहाँ देखिए वो सारा चीज़ आप यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन वी प्रोवाइडिंग सम रॉन्ग इनपुट इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ दिस रॉन्ग इनपुट इज एक्सेप्ट बाय दिस इट विदाउट टर्मिनेटिंग प्रोग्राम बट विद गिविंग ए प्रॉपर मैसेज, लेकिन फिर भी देता है प्रॉपर मैसेज। अब यहाँ देखिए रोबस्टनेस का यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि इंटरनल बग्स के अगेंस्ट होता है, और यूजर जब यहाँ पे रॉन्ग इनपुट देता है तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर भी ये देता है प्रॉपर मैसेज, देता है विदाउट एनी टर्मिनेटिंग। तो ये इंटरनल बग को क्या करता है, इसके अगेंस्ट होता है, और यहाँ पे यूजर के रॉन्ग इनपुट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और प्रॉपर मैसेज देता है। अब यहाँ देखिए रोबस्टनेस के लिए यहाँ पे अगला रूल्स क्या है, मतलब रूल्स फॉर दी रोबस्टनेस। इसके लिए यहाँ पे रूल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये क्या करता है, जो यहाँ पे एरर होता है इसके अगेंस्ट होता है और इसको ये यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए जब यहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाता है तो उसको ये ऑप्टिमाइज करता है। इस ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि लार्ज इंस्ट्रक्शन को स्मॉल, यहाँ देखिए ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन में डिवाइड करना, तो उसे ही बोला जाता है ऑप्टिमाइज। अगला आपका है वैलिडेट आर्गुमेंट। इसका मतलब होता है जब आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसका फेलियर क्या है, उसको ये प्रिवेंट करता है। यानी कि अगर यहाँ पे आर्गुमेंट शामिल नहीं है तब यहाँ पे वैलिडेट नहीं होगा। ठीक, तो इतना बहुत है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ देखिए ये अवॉइड करता है प्री डिफाइंड लिमिट को। और यहाँ देखिए जब आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो ये मॉनिटरिंग का काम करता है, यानी कि निगरानी का काम करता है। जो यहाँ पे डिबग होता है, जो यहाँ पे फेलियर होता है, उससे ये प्रिवेंट करता है, तो उसे ही बोला जाता है क्या, रीबस्टनेस। ठीक, अब आगे देखिए
अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला टर्म है एक्सटेंसिबिलिटी। तो ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और यहाँ पे सिस्टम डिजाइन प्रिंसिपल होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और यहाँ पे सिस्टम डिजाइन प्रिंसिपल होता है एंड दैट्स प्रोवाइड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इसमें शामिल होते हैं यूजर, इसमें यूजर कस्टमर ये सारे लोग क्या होते हैं? शामिल होते हैं और यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे नए फंक्शन को ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी की सहायता से जब यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाता है तो इसकी सहायता से आप यहाँ पे नए फंक्शन को, नए फीचर को ऐड कर सकते हो, तो उसे बोला जाता है एक्सटेंसिबिलिटी। तो जब यहाँ पे नए फंक्शन को, न्यू फंक्शन या फिर न्यू फीचर जब यहाँ पे ऐड होता है तो उसे बोला जाता है एक्सटेंसिबिलिटी। कब होता है? जब यहाँ पे यूजर देता है, जब यहाँ पे कस्टमर अपना यहाँ पे ओपिनियन देता है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाता है। यानी कि बाय यूजिंग एक्सटेंसिबिलिटी यू कैन इजिली फंक्शन ऐड, यू कैन इजिली फीचर ऐड, तो उसे बोला जाता है एक्सटेंशन। अब इसका एग्जांपल देखिए। अब यहाँ देखिए एक्सटेंसिबिलिटी में मैंने यहाँ पे लिया है एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन किसका? वर्ल्ड प्रोसेसर का। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड प्रोसेसर है यह एंड यूजर को प्रोवाइड करता है क्या? न्यू डिक्शनरी या फिर स्पेलिंग चेकर एप्लीकेशन। इसकी सहायता से जो यहाँ पे यूजर होता है, जो यहाँ पे कस्टमर होता है, वो कस्टमर यहाँ पे नए फीचर को ऐड कर सकता है। अगर उसको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना हुआ तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकता है। यानी कि यहाँ पे स्पेलिंग को चेक करके यहाँ पे क्या करता है? उसको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करता है। तो उसे ही बोला जाता है क्या? एक्सटेंसिबिलिटी। मैंने आपको पूरा बता दिया और ये आपका है एग्जाम्पल। तो इतना आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मतलब बहुत है। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला टर्म है वो आपका एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। यह यूजर को वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। यानी कि यूजर को वह वही इन्फॉर्मेशन देगा जो यहाँ पे एसेंशियल हो, जो यहाँ पे ज़रूरत हो, ताकि यहाँ पे यूजर अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए। तो उसे बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन जो यहाँ पे बैकग्राउंड, जो यहाँ पे इंटरनल यहाँ डिटेल्स होता है, बैकग्राउंड यहाँ पे डिटेल्स होता है, उसको ये हाइड करता है। यानी कि यूजर को अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को, यानी कि अनवांटेड इन्फॉर्मेशन या यूजर को नहीं देता है। जो यहाँ पे काम करने वाला इन्फॉर्मेशन होगा वही इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है, वही इन्फॉर्मेशन क्या करता है? ये शो करता है। तो उसे बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखिए वी कैन परफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन इन आवर प्रोग्राम बाय यूज ऑफ द क्लास। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास को और यहाँ पे हेडर फाइल का यूज करते हैं। अब जो होता है क्लास और यहाँ पे हेडर फाइल, ये दोनों टाइप होते हैं किसका? एब्स्ट्रैक्शन का। अब यहाँ देखिए जो होता है एब्स्ट्रैक्शन जो होता है यह जो नॉन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो यहाँ पे अनवांटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसको ये हाइड करता है। किसके लिए? यूजर के लिए। तो उसे ही बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया कि यहाँ पे रीयूजेबिलिटी क्या होता है और यहाँ पे रोबस्टनेस क्या होता है, एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी जान लीजिए क्लास से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन क्लास से ही आएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं केवल उसी को बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इनटू एन इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को इम्प्लीमेंट हो सकता है बहुत ही आसान तरीके से। किसका उपयोग करके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को बहुत ही आसान तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे यहाँ होते हैं स्टेप। इसका पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे यहाँ क्या हैं? बॉयज़ हैं, बहुत सारे यहाँ क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ बनाएंगे क्लास कि यहाँ पे बॉयज़ का नेम होगा, फिर यहाँ पे गर्ल्स का नेम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ फ्रूट्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत सारे यहाँ फ्रूट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे मान लीजिए गर्ल्स हैं। तो जो यहाँ फ्रूट्स हैं इस फ्रूट्स में आप यहाँ पे फ्रूट्स का यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिल करेंगे। जो यहाँ पे गर्ल्स हैं इस गर्ल्स वाले क्लास में आप यहाँ पे गर्ल्स के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका होता है क्लास, इस क्लास में जो यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं, जो यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेगा। किसके लिए? टू ऑब्जेक्ट क्लास के लिए। यहाँ देखिए एट्रीब्यूट और जो यहाँ पे ऑपरेशन होता है उसको आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक,
असाइन डेटा टाइप टू एट्रीब्यूट एंड डिक्लेयर एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन आइदर पब्लिक, या तो यहाँ पे पब्लिक होगी या फिर यहाँ पे प्राइवेट होगी। तो सबसे पहले क्लास को आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, और क्लास में जो यहाँ पे होते हैं ऑपरेशन, जो यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन यू कैन इजली क्लास डिफाइन। अब क्लास को डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे होते हैं दो मेथड। पहला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्लास ऑपरेशन, देन यू कैन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपका होता है आप यहाँ पे यूज करेंगे स्पेशल ऑपरेशन, देन यू कैन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट हो गया आपका। अब आप यहाँ पे ऑपरेशन को कॉल करेंगे, यानी कि जो आपका यहाँ पे मेथड था, जो आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट था, वो सारा चीज़ डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे ऑपरेशन को कॉल करेंगे। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जितने सारे यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, उन सभी ऑपरेशन के पास कम से कम यहाँ पे एक इम्प्लीसिट आर्गुमेंट होना चाहिए। ठीक, द टारगेट ऑब्जेक्ट इंडिकेटेड विद द स्पेशल सिंटैक्स, जो यहाँ पे टारगेट ऑब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं किसको, स्पेशल सिंटैक्स को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एडिशनल आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑपरेशन कैन नॉट बी हैव एडिशनल आर्गुमेंट, सो दीज आर द कॉलिंग ऑपरेशन। अब यहाँ देखिए, अब आपने यहाँ पे ऑपरेशन को कॉल कर दिया, और आपने यहाँ पे ऑपरेशन को कॉल करने के बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे इनहेरिटेंस का। इसका उपयोग किया जाता है रीयूजेबिलिटी के लिए, और यहाँ पे क्लास को क्रिएट करने के लिए। इनके बीच में जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है उसको ये डिटरमाइन करता है, शो करता है। तो इसका उपयोग किया जाता है इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी कि इसकी सहायता से आप कई सारे मैकेनिज्म का यूज करते हो। अब यहाँ देखिए, क्लासीफाई करने के लिए यहाँ होते हैं 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशन। पहला आपका होता है स्टैटिक या फिर डायनेमिक, दूसरा आपका होता है इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट, और तीसरा आपका होता है पर ऑब्जेक्ट या फिर पर ग्रुप। और जो यहाँ पे सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है वो आपका स्टैटिक है, इम्प्लिसिट है, और यहाँ पे पर ग्रुप है। अब इसके बाद आपका यहाँ होगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन एसोसिएशन के लिए यहाँ होते हैं 2 अप्रोच। पहला आपका होता है बरीड पॉइंटर अप्रोच, और दूसरा आपका होता है डिस्टिंक्ट एसोसिएशन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे एक्सप्लिसिटी सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि जब यहाँ पे लैंग्वेज एक्सप्लिसिटी सपोर्ट नहीं करेगा, तब यहाँ पे बरीड पॉइंटर आसानी से इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, जब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ जो एसोसिएशन होता है यह भी क्या करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो दीज आर द स्टेप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, जो कि बहुत एग्जाम मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्पल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जान लीजिए, क्लास से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर ऑफ द यूनिट 3, और आपका पूरा यूनिट 3 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो चुका। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।